In previous lecture, we have studied about how to find errors. एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। उसमें हमने सीखा कि कैसे हम ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मींस मेजर्ड वैल्यू, कैसे हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, कई बार हमारे पास जो मैथमेटिक्स में सपोज हमारे पास क्या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मेजर्ड जो होती हैं, कई बार क्या होती है वो दो क्वांटिटी या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज का क्या होता है, सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस या डिवीज़न होती है। तो उस केसेस में हम एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम सीखेंगे एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस, मीन्स कम्बिनेशन ऑफ एरर देखेंगे और हम कम्बिनेशन ऑफ एरर। कम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखना है तो दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज, टू और मोर फिजिकल quantities can be added, subtracted, multiplied and divided। तो उनके ऊपर चार ऑपरेशन किए जा सकते हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, जो हमें आपस में ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किसे कर सकते हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही किया जा सकता है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। लाइक एग्जांपल, मास में हम मास को ही ऐड कर सकते हैं, मास प्लस मास ही हो सकता है, बट मास में कभी हम लेंथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ क्या है, अलग फिजिकल क्वांटिटी है। बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ एरर सीखेंगे अब हम। तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हम करते हैं प्लस और माइनस के लिए। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस, एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। तो इसको करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी डेली हैव मेजर्ड वैल्यू, उनकी कुछ मेजर्ड वैल्यू होगी हमारे पास, हैव मेजर्ड वैल्यूज। मतलब मेजर्ड वैल्यूज हम लिखते कैसे हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वेयर हेयर जो भी है डेल्टा ए एंड डेल्टा बी द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है दो, उनमें ए और बी क्या है, सॉरी डेल्टा ए और डेल्टा बी के उनमें एब्सोल्यूट एरर्स हैं, किसमें, ए एंड बी में। सपोज वी विश टू फाइंड द सम, अब सम इनका हम क्या करना चाहते हैं, वी विश टू फाइंड सम। तो सम कैसे दिया जाएगा दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का, वो क्या होगा, लेट कर लेते हैं z उसको, तो वो क्या दोनों दो क्वांटिटीज का सम होगा a प्लस बी, इक्वेशन 1 आ गई। तो जैसे z आएगा तो जो ऐड करके आएगा दो फिजिकल क्वांटिटीज को, तो इस जो रिजल्ट आया होगा z, इसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। तो हम लेट कर लेंगे, लेट डेल्टा z बी द एरर in z। So we can write
measured value that is z plus minus delta z। अब हम इन सभी को क्या लिखेंगे, सम बाय एडिशन वी हैव, हमारे पास क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। कुछ नहीं करना है, z लिखा तो हमने फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई ऐड की थी, तो अब हम मेजर क्वांटिटीज का कर देंगे, सम कर देंगे। तो z की जगह लिखिए z प्लस माइनस डेल्टा z, तो a की जगह भी क्या आएगी, मेजर्ड वैल्यू आएगी a की, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की भी क्या आएगी, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको हम सोल्व करेंगे पूरे इक्वेशन को। तो हमारे पास आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद तो a और b को साथ में लेते हैं एक ब्रैकेट में, इन सब ने प्लस माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचा डेल्टा a, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन हो चुका तो अंदर बचा प्लस डेल्टा b। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस b है, तो इसको हम पुट कर देंगे z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब इस साइड भी z है और इस साइड भी z है, तो इस z को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो z माइनस z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचा हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो प्लस माइनस भी गया तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जब हम दो क्वांटिटीज को आपस में करते हैं ऐड, तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स भी क्या होते हैं, ऐड ही होते हैं। सिमिलरली अभी हमने किया सम के लिए किया, अब हम डिफरेंस का कर सकते हैं ऐसे, इट इज ही फॉर डिफरेंस। तो डिफरेंस के केस में हमारे पास z जो होगा, रिजल्टेंट होगा z, वो होगा a माइनस b। सिमिलरली हम डेल्टा z एरर लेंगे z में, सो वी कैन राइट लाइक दिस, कि हम z की जगह मेजर्ड वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, a की जगह a वाली की मेजर्ड वैल्यू पुट कर दी जाएगी और b की है, तो हमारे पास होगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसको हम फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो हम सोल्व करेंगे इसे, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ब्रैकेट ओपन किया तो a प्लस माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दी थी हमने ये, तो a माइनस b बन गया। जब इसको ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का प्लस माइनस माइनस बनेगा, एक स्टेप आना था, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b। जब ब्रैकेट ओपन थी प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये लिखा जाता है इसे डेल्टा b, बट प्लस माइनस दोनों है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन को प्लस माइनस करके, तो हमने वो लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे लिख देना था a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। फिर वही हमने कॉमन ले लेने थे अलग, प्लस माइनस कॉमन डेल्टा प्लस डेल्टा b, a माइनस b z होता है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो z से z कैंसिल, तो डेल्टा z हमारे पास आगे सोल्व करने के बाद डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो एब्सोल्यूट एरर इन z क्या आया, इन केस ऑफ डिफरेंस b सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर से। तो सिमिलरली इन केस ऑफ सम, जब हम दो क्वांटिटीज का सम कर रहे हैं, ठीक है, टू क्वांटिटीज का कर रहे हैं सम, तब भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या आ रहा है, रिजल्टेंट का एब्सोल्यूट एरर का सम। जब डिफरेंस कर रहे हैं तभी एब्सोल्यूट एरर का एरर जो फाइनल रिजल्ट में वो क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर का सम। Hence the rule, when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantity.
तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का लेते हैं, सम लेते हैं या डिफरेंस लेते हैं, एक या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, तो हम एक भी लेते हैं। ऐसे हो जो एरर आता है फाइनल रिजल्ट में डेल्टा सेट, दोनों केस में, प्लस में भी, सम में भी और डिफरेंस में भी, हर एक फिजिकल क्वांटिटीज का, इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर का क्या होता है, सम। तो डेल्टा जेड क्या बनेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। ये रिजल्ट, ये रूल है हमारे पास एक फर्स्ट रूल। तो कब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड किया जाए, तो उन ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, मीन्स सम किया जाए या डिफरेंस, तो उनके इंडिविजुअल, उनके रिजल्ट में जो एरर में रिजल्ट आ रहा है वो क्या होता है, हमेशा सम होता है, चाहे डिफरेंस हो चाहे सम। तो एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं अब। तो एग्जांपल हमारे पास 2.8, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर आर, T1 दिया है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर T1 एंड T2 की हमारे पास दी है मेजर्ड वैल्यूज, क्या दी हैं, मेजर्ड वैल्यूज। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयरइन। तो बोला कि कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, माइनस होता है, T2 माइनस T1 फाइंड आउट करना है, एंड द एरर इन देयरइन, एंड उसमें एरर फाइंड आउट करना है, एरर देयर इन। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये निकालने के लिए तो हम पहले एरर में निकाल लेते हैं, डेल्टा टी, रिजल्टेंट एरर में कितना होगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, क्योंकि अभी किया हमने जो भी क्वांटिटी का सम लें चाहे डिफरेंस लें, उनके एरर हमेशा क्या होते हैं, सम होते हैं। तो सम होकर क्या आ जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो एरर क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, T2 माइनस T1, तो जो इनकी वैल्यूज़ में डिफरेंस है वो निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 50 माइनस 20, वो एज इट इज़ करेंगे जैसे हम डिफरेंस करते आ रहे हैं बेसिक 7th 8th 9th 10th से, तो वही निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गई है, और ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या आ गई, वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू क्या लिखी जाएगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस is 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम। टू बॉडीज हैव मासेस 20 प्लस माइनस 0.2 kg एंड 30 प्लस माइनस 0.4 kg। फाइंड द टोटल मास ऑफ दीज बॉडीज। तो हमारे पास मासेस दिए हैं, इसको हम M1 मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, M2। टोटल मास निकालना है, तो टोटल मास क्या होगा, M इज द सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस। तो मासेस तो आपस में ऐड होंगे, बट एरर्स भी क्या होंगे इसके, ऐड। 20 प्लस माइनस 0.2 kg प्लस 30 प्लस माइनस 0.4 आ गया। तो ये दोनों आपस में वैल्यूज तो ये ऐड हो जाएंगी, जो नहीं क्या होती है मीन वैल्यू 50 प्लस माइनस ये होता है एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, तो ये आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लेट कर लेते हैं, टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज मान लेते हैं, तो ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी। तो ए की जो मेजर्ड वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू की लिखी जाएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए,
एंड बी में जो मेजर्ड लिख रहेगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जो फाइनल रिजल्ट है जेड वो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट है ए इंटू बी। तो वैसे सपोज कर लेंगे हम डेल्टा जेड क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा इन जेड। तो मेजर्ड वैल्यू क्या लिखी जाएगी इसकी, मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, मेजर्ड वैल्यू रिटन एज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो मेजर्ड वैल्यू फाइनल रिजल्ट की भी, ए की भी और बी की भी। हमारे पास बनेगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ए जो होगा पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये डेल्टा ए भी क्या होगा पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। तो इसे लिखेंगे हम ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हम सभी से सॉल्व करेंगे अब। तो ए से बी मल्टीप्लाई ए बी आ गया प्लस माइनस ए डेल्टा बी आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे इसमें। हमें पता है जो डेल्टा ए होता है, डेल्टा बी, डेल्टा ए बी, इनसे जो डेल्टा ए होता है एब्सोल्यूट एरर होता है। मीन्स बहुत ही क्या होता है डेल्टा, जिसका चीज़ के साथ क्या क्वांटिटी लगी डेल्टा वर्ड लगा होता है, इसको हम डेल्टा रीड करते हैं। जहाँ ये डेल्टा लगा होता है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। क्या होती है, स्मॉल। ठीक है, जब हम स्मॉल क्वांटिटी को स्मॉल के साथ मल्टीप्लाई करें, मीन्स डेल्टा ए को डेल्टा बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा ए 0.1 है और डेल्टा बी 0.2 है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.1 इंटू 0.2 को 0.02। तो ये क्या आ रहा है, बहुत ही छोटा, और सबसे छोटा क्या था डेल्टा ए था इसमें, तो उससे भी छोटा गया ये आ रहा है। तो प्रोडक्ट क्या आता है, बहुत ही लेस आता है। तो जब बहुत ही छोटी आती है टर्म प्रोडक्ट, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी हो रहा है, तो इसे हम क्या कर देंगे यहाँ पे निगलेक्ट लिखेंगे, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल quantity, so their product can be, प्रोडक्ट क्या है, डेल्टा ए डेल्टा बी कैन बी निगलेक्टेड, उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसे निगलेक्ट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन में क्या बचेगा, निगलेक्ट हो जाएगी टर्म, हटा देंगे वहाँ से, हमने यहाँ से कर दिया इसको निगलेक्ट हटा दिया, तो इक्वेशन क्या बचे हमारे पास, ये सिर्फ ये क्वांटिटीज बचेंगी। हम इसे लिखेंगे यहाँ पे दोबारा से, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय जेड, जेड से बोथ साइड कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, जेड ओवर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू ए बी ओवर जेड प्लस माइनस भी था यहाँ पे, प्लस माइनस ए ओवर जेड इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी ओवर जेड। बट
z इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी। इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास ये है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में तो हम z इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये z से डायरेक्ट कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू ए बी है। ये z की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, ए बी। यहाँ पे भी a अपॉन ए पी डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी अपॉन ए बी। तो इसमें ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ए से ए कैंसिल, यहाँ बचा डेल्टा बी ओवर बी, यहाँ बचा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये, तो 1 यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। तो फाइनल रिजल्ट में कौन सा एरर आया हमारे पास, ये क्या थी, एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या थी, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, हमारे पास रिलेटिव एरर इन z, या बोलते हैं इन z नहीं बोलते इन प्रोडक्ट, इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स। तो ये भी क्या है, रिलेटिव एरर ही है, किसमें ए में, ये रिलेटिव एरर किसमें, बी में। तो वही लिखते हैं रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट, मीन्स फाइनल रिजल्ट में वो क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटिव एरर। सिमिलरली हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज एरर इन रिजल्ट, कौन से रिजल्ट में, जब उनसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट, तो वो क्या जाएगा, इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, क्योंकि इसको हम इसके साथ क्या कर दें, इसमें हम डेल्टा z रिलेटिव एरर इंटू 100% कर दें, इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100%। तो ये क्या बनती है, परसेंटेज एरर होती है परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज प्लस परसेंटेज एरर इन बी। सिमिलरली अगर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होता है, फोर्थ केस बचा, अब फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व द क्वोशिएंट और डिवीजन ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज। तो वही सेम हम लेट कर लेंगे ए एंड बी, बी टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी हैं, जिसमें ए प्लस माइनस डेल्टा ए उसकी मेजर्ड वैल्यू है, बी में क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी उसकी मेजर्ड वैल्यू। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो जेड देगा, जो क्या होगा, इनका दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिवीजन मीन्स क्वोशिएंट की फॉर्म में होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सेम प्रोसेस, डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर इन जेड, ये मान लेंगे। तो हम क्या निकाल लेंगे, फिर एरर इन फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। तो फाइनल रिजल्ट को हम क्या, इस इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे मेजर्ड वैल्यूज पुट करेंगे। तो जेड में जो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा, जेड क्या होगी, इसकी मेजर्ड वैल्यू, तो ये पुट करेंगे। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब इस चीज़ को हम पूरे को ऊपर लेके जाते हैं, तो पावर क्या जाएगी इसकी, नेगेटिव -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं, इसमें से हम ए कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। इसमें हम बी कॉमन लेते हैं, तो बी कॉमन आएगा बाहर, तो बी की पावर क्या आएगी, -1। अंदर बचेगा 1 प्लस
डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी की पावर -1 है, तो उल्टा जाएगा तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा ये अपॉन बी, ये बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की होल पावर -1। अब इन चीज़ों में हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम जो होती है 1 प्लस एक्स की पावर n होल पावर n, वेयर x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, जब x के 1 से बहुत ही छोटा हो। तो ये भी डेल्टा ऑलरेडी क्या है, छोटा, और ये बहुत बड़ा होता है क्वांटिटी। छोटी क्वांटिटी को बड़ी से हम क्या करें, डिवाइड। फॉर एग्जांपल किसी क्वांटिटी में एरर 0.1 आ रहा है और वो क्वांटिटी की मेजरमेंट है 5, तो इसको डिवाइड करो तो वो क्या है, और ज़्यादा छोटा आएगा। तो करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करके क्या आएगा, इसका डिवाइड करने पर हमारे पास ये निकलेगा, तो ये बहुत ही क्या निकलेगा, छोटा। तो 1 से बहुत ही लेस है ये। तो वैसे ये यहाँ पे पूरी ये चीज़ क्या बन रही है, x, क्या बन रही है, x। तो इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस हायर पावर टर्म्स होती हैं, पावर टर्म्स। बट सिंस ये क्या बहुत ही छोटा है 1 से, तो हायर पावर टर्म्स जो होती हैं वो हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट मतलब लिखते नहीं है, तो मीन सिंपल याद रखना है, जब x जो है 1 से बहुत क्या हो, लेस, तो उसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एन एक्स, बाकी हायर पावर टर्म्स क्या होती हैं, निगलेक्ट। तो वह यहाँ लगा देंगे हम, इसमें एक्सप्रेशन में लगाते हैं, हमारे पास आएगा रिजल्ट। तो हमारे पास आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब फर्स्ट इसमें लगाया हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसकी पावर क्या है, 1। तो ये क्या था, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस 1 प्लस एन एक्स था, एन कितना है, 1। तो 1 को 1 ही पुट करेंगे तो डेल्टा ए ओवर ए आ गया इसकी एक्सपेंशन, तो फर्स्ट की। नेक्स्ट सिमिलरली बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें लगाएंगे, तो इसमें 1 प्लस एन, एन कितना है यहाँ पे, -1 प्लस माइनस इंटू -1 डेल्टा बी ओवर बी। फिर सोल्व आउट करते हैं, ए अपॉन बी 1। अब पहले सोल्व करते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, सिमिलरली 1। अब माइनस है, प्लस माइनस माइनस बनेगा, और माइनस माइनस प्लस, तो उल्टा लिख सकते हैं उसे हम, सिमिलरली वही रहेगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस रिजल्ट। ए अपॉन बी क्या होता है हमारे पास, z, तो इसको z लिख देते हैं यहाँ पे, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। मैं यहीं तक लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी ओवर ए। अब ये स्मॉल है, डेल्टा बी क्या स्मॉल है, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेरी वेरी लेस, छोटा बनेगा। छोटी सी क्वांटिटी को मैं फिर किसी बड़ी क्वांटिटी से कर रहा हूँ डिवाइड, तो वो क्वांटिटी और क्या बनेगी, छोटी। इस चीज़ को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, निगलेक्ट। तो हमारे पास ये रिजल्ट बचा, इसको हमने क्या पुट कर दिया, z। तो इस तरफ क्या था, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये z इधर प्रोडक्ट में है, इस तरफ कहाँ चला जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई, और तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या चला जाएगा, डिवाइड में। तो z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। तो 1 से 1 कैंसिल, तो डेल्टा z अपॉन z क्या है हमारे पास, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो यहाँ पे फाइंड किया हमने, अगर फाइनल रिजल्टेंट है वो क्या हो, कोशेंट हो, कोशेंट
या क्या डिविजिबिलिटी की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, डिवीज़न की फॉर्म में, तो जो उनके एरर होते हैं, ठीक है, जो एरर होता है वो रिलेटिव एरर का क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर। तो हमने फाइंड कर लिया। अब जब हम दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ले रहे हैं z इक्वल टू a इंटू बी, तो जो एरर आ रहा है वो भी फाइनल रिजल्ट में क्या है, रिलेटिव एरर, वो क्या रिलेटिव एरर का सम। और जब हम डिवीजन ले रहे हैं तब भी फाइनल रिजल्ट में क्या आ रहा है, रिलेटिव एरर, वो भी रिलेटिव एरर का क्या होता है, सम। तो सम के केस में एब्सोल्यूट एरर का सम आता है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में रिलेटिव एरर का सम। व्हेन फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व द पावर ऑफ ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटी, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा, इन्वॉल्व करेगा पावर ऑफ द ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटी। तो मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ए बी था ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी, देन मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो बोले फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व द पावर ऑफ ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटी। तो फाइनल रिजल्ट हम लिख रहे हैं z के साथ, तो वो इन्वॉल्व करती है पावर ऑफ ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटी। इसकी कोई पावर मीन्स कुछ पावर होगी, तो हम n पावर मान लेते हैं जनरलाइज में, a रेज़ टू पावर n। तो वैसे z क्या होगी, मेजर्ड क्वांटिटी होगी। मेजर्ड जो फाइनल रिजल्ट मेजर्ड आएगा वो रहेगा z प्लस माइनस डेल्टा z, वेयर डेल्टा z इज एब्सोल्यूट एरर इन z मीन्स फाइनल रिजल्ट में, और डेल्टा जो एब्सोल्यूट एरर इन a में है। तो सेम वो z की वैल्यू हम पुट कर देंगे हम इन टर्म्स ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। तो आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a रेज टू पावर n। ये आ गया। अब यहाँ से हम a कॉमन लेते हैं, इसमें a कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, होल पावर क्या है इनकी n, ये ले लिया। अब a b की होल पावर m है, इसको हम राइट कर सकते हैं a की पावर m इंटू b की पावर m लिख सकते हैं हम ये। तो वही सेम हमने यहाँ पर लगा दिया प्रॉपर्टी, तो ये बन गई a की पावर n इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर n। तो हमारे पास z प्लस माइनस डेल्टा z। अब a की पावर n क्या हमारे पास यहाँ पे, इसको 1 मान लेते हैं, क्या है हमारे पास ये z, तो z पुट कर दिया हमने इसे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल पावर n। आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो ये आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z इस तरफ ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल पावर n। अब ये जो टर्म डेल्टा a क्या है, सिंस डेल्टा a इज लेस देन a, दिस implies डेल्टा a अपॉन a इज वेरी लेस देन 1। तो वेरी लेस देन 1 है, तो यहाँ पर इसे हम बाइनोमियल थ्योरम निकाल सकते हैं, v अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन दैट इज 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, neglecting higher पावर टर्म्स। तो इतनी आएगी हमारे पास, तो इस सेम इधर हम लगा देंगे इसमें, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, 1 से 1 कैंसिल,
दिस इम्प्लाइज डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अगर कोई क्वांटिटी है रेस टू रिजल्ट क्वांटिटी रेस टू द पावर में लिखी है तो उसका जो एरर होगा रिलेटिव एरर, जितनी पावर है उतने टाइम से जो ए क्वांटिटी में एरर आया होगा, ए क्वांटिटी में एरर कितना है रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए क्वांटिटी में एरर है और पावर कितनी थी n, तो n टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर पावर होती 2 ए स्क्वायर होता तो एरर रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए होता, उसको हम 2 से कर देते मल्टीप्लाई। जब z क्या हो फाइनल रिजल्ट क्या हो सम हो दो फिजिकल क्वांटिटीज का या क्या हो डिफरेंस हो, तो जो डेल्टा z फाइनल रिजल्ट में जो एरर आता है डेल्टा z वो क्या होता है, दोनों क्वांटिटीज में जितना एरर होता है उनका क्या होता है सम। सिमिलरली व्हेन z क्या हो a इंटू बी हो और z हो a डिवाइडेड बाई b, या तो इन केस में रिलेटिव एरर आता है हमारे पास देन, तो इस केस में आता है उनके केस में एब्सोल्यूट एरर और इसके केस में आता है हमारे पास रिलेटिव एरर जो कितना होता है डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ पर रिलेटिव एरर का सम आता है, यहाँ एब्सोल्यूट एरर का सम आता है। एडिशनल और सबट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट एरर का सम, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर का सम, और एक जब z इज इक्वल टू a की पावर n हो तब भी हमारे पास आता है रिलेटिव एरर z अपॉन z इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a। अब हम इसके एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज, डेंसिटी किसी सब्सटेंस की रिप्रेजेंट कर रो, इसको रो रीड करते हैं इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वेयर मास दी है 20 प्लस माइनस 0.2 kg एंड वॉल्यूम दी है 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो डेंसिटी में हमने क्या निकालना है परसेंटेज एरर कितना होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है रो डेंसिटी वो क्या है, दो क्वांटिटीज का क्या है कोशेंट है, तो इसमें रो में क्या निकलेगा हम क्या निकालेंगे रिलेटिव एरर निकालेंगे। बस क्या फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा डेल्टा रो अपॉन रो। अब इन दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज का रिलेटिव एरर का सम होता है वो होगा डेल्टा m ओवर m प्लस डेल्टा v ओवर v। अब जो गिवन क्या है हमारे पास, ये गिवन है मास और ये वॉल्यूम, तो मेजर क्वांटिटी गिवन होती है, तो मेजर क्वांटिटी में क्या होता है डेल्टा m, तो डेल्टा m हमारे पास है 0.2, डेल्टा v कितना है 0.1, m कितना है 20 kg, यहाँ पे भी kg आएगा और मीटर क्यूब, और डेल्टा v कितना है 10 मीटर क्यूब। तो सारी वैल्यूज मिलकर यहाँ पुट करेंगे हम अब 0.2 अपॉन 20 प्लस 0.1 अपॉन 10, इसे सॉल्व कर लेंगे अब हम। या रिलेटिव एरर निकाल लो या सीधे डायरेक्ट परसेंटेज एरर बोलो, वो डायरेक्ट भी कर लेंगे, एक तरीके और करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो ये बन गया कितना बन गया हमारे पास 2 से 2 1 से 2 0.1, तो ये बन गया 0.01 प्लस 0.01, तो बन गया 0.02, इतना आ गया डेल्टा रो अपॉन रो। अब बोला परसेंटेज एरर इन रो, तो क्या होता है डेल्टा रो ओवर रो इंटू 100%, तो डेल्टा रो अपॉन रो कितना है 0.02 इंटू 100%, 0.02 को सॉल्व करके 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल कितना आ गया 2%। या अट्रैक्ट कर सकते हैं हम परसेंटेज एरर इन m निकाल लें, फिर परसेंटेज एरर इन v निकाल लें, परसेंटेज एरर इन m क्या आएगा डेल्टा m ओवर m इंटू 100%, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%, तो परसेंटेज एरर इन मास कितना आ गया
2/20 इंटू 100%, इसको कहते हैं 1% आता। वैसे परसेंटेज एरर इन वी कितना आता, 1% निकलता, वो भी सोल्व करके वैल्यू पुट करना। तो परसेंटेज एरर इन रो क्या होता, उन दोनों एरर परसेंटेज एरर का सम 1% प्लस 1%, वो कितना आता 2%। जैसे मर्जी किया जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। फॉर्मूला सबने पढ़ा, वेयर वी दी है हमारे पास इतना एंड आई भी दी है। फाइंड द एरर इन आर, एंड एरर कौन सा निकालना है, परसेंटेज एरर। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इन वी निकाल लेंगे और परसेंटेज एरर इन आई, जैसे इस क्वेश्चन में किया। तो फिर हम परसेंटेज एरर इन आर निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज एरर इन आर क्या होगा, वो परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आई, क्योंकि डिवीज़न में है तो परसेंटेज एरर का क्या होता है, सम होता है। तो परसेंटेज एरर इन वी कितना होगा, वी का निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर इन वी। वी कितना आएगा, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर, ये इसकी में ट्रू वैल्यू, तो 5/100 इंटू 100% प्लस इसमें भी आई में 0.2 इज एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू 10 इंटू 100%। तो 5% इधर आया आंसर में, और यहाँ कितना आया, इसका डेसिमल लगेगा 0, वो भी कट जाएगा 2%। तो परसेंटेज एरर इन आर कितना आ गया हमारे पास, 7%। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द फिजिकल क्वांटिटी z इज गिवन बाय a स्क्वायर b क्यूब होल डिवाइड बाय c की पावर 4। कैलकुलेट रिलेटिव एरर इन z। तो रिलेटिव एरर इन z निकालना, तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करके करिए हमारे पास z इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब ओवर c की पावर 4। तो हमने रिलेटिव एरर इन z निकालना है। तो फर्स्ट ए डिविजिबिलिटी के फॉर्म में भी और पावर वाली फॉर्म में भी है। तो रिलेटिव एरर कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा z अपॉन z। रिलेटिव एरर आएगा ये इज इक्वल टू ए क्वांटिटी में क्या आएगा, अब ए की क्या पावर भी दी है 2, तो रिलेटिव एरर का जितनी पावर उतना टाइम्स हो जाता है, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। सेम इधर भी जितनी पावर है उतने टाइम्स होता है, 3 इंटू डेल्टा बी ओवर बी हो जाएगा। ये डिवाइड में है बट रिलेटिव एरर के होते हैं, ऐड ही होते हैं डिवाइड के केस में, 4 इंटू डेल्टा सी ओवर सी। ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। Find the relative error in z if z is equal to a की पावर 4 b की पावर 1/3 होल डिवाइड बाय c इंटू d की पावर 3/2। तो सेम क्वेश्चन है, रिलेटिव एरर इन z क्या आएगा सोल्यूशन में, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, तो z है क्या हमारे पास, पहले वो लिखते हैं a की पावर 4 b की पावर 1/3 डिवाइड बाय c इंटू d की पावर 3/2। डेल्टा z अपॉन z निकालेंगे अब हम, इसमें वो आएगा सेम वही, जब प्रोडक्ट पावर में हो तो पावर जितनी पावर हो उसमें टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, अपॉन ए प्रोडक्ट में है तो प्लस में होते जाता है, पावर नीचे आती जाती है, उतना टाइम्स मल्टीप्लाई होके डेल्टा बी अपॉन बी। डिवाइड में वो भी तो रिलेटिव एरर क्या होता है, उसका सम में होता है फिर भी, तो डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। Try to solve these two questions, first and second.